हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉग्निटिव स्पेस इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो अभी हम लोगों ने एक पेज खोल रखा है, ये कॉग्निटिव स्पेस को दिखाता है और हम लोग देख लें कि ये ओ एक्स एक्सिस है और ये ओ वाई एक्सिस है। ये जितने पॉइंट्स हैं पूरा ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस के बीच ये पूरे जो पॉइंट्स है ये कॉग्निटिव स्पेस है। हम लोगों ने आसानी के लिए कुछ पॉइंट्स दिखाए हैं। ये असंख्य हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, ये लाखों करोड़ों अरबों पॉइंट्स हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने कुछ लिमिटेड पॉइंट दिखा दिया है। और ये पूरा जो पॉइंट का जो आप देख रहे हैं कि रेंज है वो एक्स और वाई एक्सिस पर, ये आप कह सकते हैं कि कॉग्निटिव स्पेस का रेंज है। और कॉग्निटिव स्पेस को हम लोगों ने डिफाइन किया है, पहले हम उसको अंग्रेजी में डिफाइन कर लें और स्टूडेंट्स की आसानी के लिए हमने उसको लिख भी दिया है। ये राइट अप है, यहाँ पे आप देखें, कॉग्निटिव स्पेस इज ए क्वाड्रेंट द स्पेस बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच का ये स्पेस है इस क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट है, एक्चुअली कॉग्निटिव स्पेस एक क्वाड्रेंट है और इसमें ये डिपिक्ट करता है टू कमोडिटीज और टू बंडल्स ऑफ कमोडिटीज, यानी दो कमोडिटी, दो वस्तु जो कंज्यूमेबल वस्तु है। एक एक्स एक्सिस पर यहाँ पे हम लोगों ने एक राइस दिखाया और वाई एक्सिस पे वीट दिखाया है। ये जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसकी कमोडिटी को दिखाता है और इस क्वाड्रेंट में दिखाता है, यानी ओ एक एक्सिस और ओ वाई एक्सिस। इसको हम लोग अगर कह सकते हैं कि ये पहला क्वाड्रेंट है इस प्लेन में, ओ एक्स और ओ वाई में ये पहला क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 1 है। यही कम्युनिटी स्पेस है और इस कम्युनिटी स्पेस में जो हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे राइस और वाई एक्सिस पे वीट दिखाया है, ये वही चीज़ दिखा रहा है। हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ राइस है और कुछ ना कुछ वीट है। तो हर पॉइंट जो है डिपिक्ट करता है दो कमोडिटी या दो बंडल्स ऑफ कमोडिटीज। तो in commodity space there are infinite points. Every point is an ordered pair having an x value and a y value, and that is an element of the set. Set एक सेट इसी को माना गया इस पूरे क्वाड्रेंट में। जो commodity space है ये एक सेट है और इसका हर पॉइंट उसका एक एलिमेंट है। इस तरह से पॉइंट P1 जो है उसका x वैल्यू x1 है और y वैल्यू y1 है, और पॉइंट P2 का x वैल्यू x2 है और y वैल्यू y2 है। और कम्युनिटी स्पेस के बारे में और इंडिफरेंस कर्व, और इसी में हम लोग देख सकते हैं कि इसी में असंख्य इनफाइनाइट इंडिफरेंस कर्व का प्रयोजन है। इनफाइनाइट इसमें इंडिफरेंस कर्व होंगे। तो हम लोगों ने अपने दूसरे पॉइंट को इसमें एलेबोरेट किया है, इस कम्युनिटी स्पेस को दूसरे पॉइंट के जरिए हम लोगों ने इलेबोरेट किया है कि द अजम्पशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर that the consumer can compare any two bundles in the commodity space and decide that he or she prefers one of them or is indifferent to them. It means that indifference curve passes through each point in commodity space and that a consumer, according to her or his own taste, habit and budget constraint, shall be on a particular indifference curve or shall prefer one indifference curve to the other, or her his choice shall be limited to a particular indifference curve. It means that the attributes and factors associated with a consumer determine the shape and place of the indifference curve in the commodity space. अब इन बातों को हम हिंदी में इस प्रकार कह सकते हैं कि कॉमोडिटी स्पेस एक चतुर्भुज है। एक्सिस x और एक्सिस y के बीच का स्थान दो वस्तुओं या वस्तुओं के दो बंडलों को दर्शाता है। कम्युनिटी स्पेस में अनंत बिंदु होते हैं, प्रत्येक बिंदु एक क्रमित युग्म होता है जिसका एक x मान होता है और एक y मान होता है, और वो समुच्च यानी वो समुच्च जो है वो सेट है। यानी कि वो सेट क्या है, वो कम्युनिटी स्पेस जो सेट है और उसका हर बिंदु एक तत्व होता है। और इसी तरह P1 पॉइंट जो है जिसका एक x वैल्यू और एक y वैल्यू x1 और y1 है, ये P1 पॉइंट जो है एक तत्व है इस पूरे समूह का, इस पूरे समुच्चय का, इस सेट का। इस जो कम्युनिटी स्पेस जिसको हमने एक सेट माना है उसका एक एलिमेंट P1 है और उसका एक एलिमेंट P2 है। और इसी प्रकार हम लोग इसके दूसरे पॉइंट जो हम लोगों ने ग्रीन से लिखा है, जो इसकी विशेषता, उसको भी हम लोग हिंदी में इस तरह से कह सकते हैं कि उपभोक्ता के बारे में ये सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण एजम्पशन है, धारणा है। उपभोक्ता
के बारे में ये सबसे पहली धारणा या पहला अजम्पशन होता है और सबसे महत्वपूर्ण भी कि उपभोक्ता कमोडिटी स्पेस में किन्हीं दो बंडलों की तुलना कर सकता है और यह तय कर सकता है कि वह उनमें से एक को पसंद करता है या उनके प्रति उदासीन है। इसका अर्थ यह है कि अंधिमान वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व कमोडिटी स्पेस में प्रत्येक बिंदु से होकर गुजरता है और यह कि उपभोक्ता अपने स्वाद, आदत और बजट कंस्ट्रेंट यानी बजट की कमी या बजट की लिमिटेशन के अनुसार एक विशेष उदासीनता वक्र पर होगा या एक दूसरी उदासीनता वक्र पसंद करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने लिमिटेशन के चलते एक विशेष उदासीनता वक्र एक इंडिफरेंस कर्व पर सीमित हो जाए, यानी कंज्यूमर का जो एट्रीब्यूट्स है और कंज्यूमर की जो लिमिटेशन है वो उसके इंडिफरेंस कर्व के आकार को और प्लेस इन कमोडिटी स्पेस वो निर्धारित करता है। दोस्तों, हम लोगों ने इसको पढ़ा और कमोडिटी स्पेस को समझने की कोशिश किया। मैंने जो बातें बताई हैं उसको आप गौर से बार बार इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पर देख लें, हमारे सामने हमने फिर खोल दिया कमोडिटी स्पेस को। जैसे ये इतने स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कंज्यूमर का उसके बजट कंस्ट्रेंट की वजह से या उसके टेस्ट की वजह से, हैबिट की वजह से ये भी उसका एक इंडिफरेंस कर्व हो सकता है। उसका एक इंडिफरेंस कर्व ये इस तरह से भी यहाँ पर भी हो सकता है। उसका इंडिफरेंस कर्व कुछ यहाँ पर ऐसे हो सकता है, उसका इंडिफरेंस कर्व कुछ इस प्रकार का हो सकता है या कुछ इस प्रकार का हो सकता है। तो इन बातों को, इन दो पॉइंट्स को आप बार बार पढ़ें, सुने और इस पर गौर करें, इस पर सोचें, विचार करें और ये सारी चीज़ को हम सम अप करेंगे जब हम इंडिफरेंस कर्व के चैप्टर को फाइनलाइज करेंगे, जब फाइनल करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को देखा और समझने की कोशिश किया और इसको आप समझें। अगर कहीं पर समझने में कोई परेशानी या दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उसे समझाने की, उसको इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा। और इसमें कहीं कोई मुझसे गलती हुई हो तो आप उसको भी पॉइंट आउट करें एंड आई शैल बी ग्लैड टू नो माई मिस्टेक्स। तो आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।